हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। डिस्कशन करेंगे BSOC 102 सोशोलॉजी ऑफ इंडिया पार्ट 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि 6 साल में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन आंसर्स एंड आंसर से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। First question, what is Indology? How did Indology the earliest sociology to study the India? इसमें हमें बताना है कि इंडोलॉजी का मतलब कैसे इंडोलॉजी मतलब मदद करता था किया था किसको अर्ली सोशोलॉजी हुआ करते थे इंडिया में, उनको स्टडी करने में। इंडोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर एंड कल्चर। तो इस इंडोलॉजी का मतलब ये होता है। तो इसमें हम फर्स्ट इंडोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर उसके क्या क्या मतलब और कैसे उन्होंने मतलब मदद किया था सोशोलॉजिस्ट को, क्या क्या उन्होंने मेथड्स के थ्रू बताया था कि कैसे हम समझ सकते हैं, वो डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फर्स्ट प्रोवाइडेड उन्होंने कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरी प्रोवाइड किया था, सेकंड एम्फसाइज द ट्रेडिशंस एंड ग्रुप पे किया था, जो थर्ड उन्होंने फोकस किया था ऑन क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर। फोर्थ एम्फसाइज द रिलीजियस एक्टिव एंड फिलोसफी। फिफ्थ प्रोवाइड एक्चुअल व्यू प्रोवाइड किया था। सिक्स ट्रांसलेट किया था एशियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में किया था और कुछ डॉक्यूमेंटेड कमेंट्स को जो बिहेवियर था। फिर कंक्लूजन। तो हमें याद रखना है कि कंक्लूजन हमें हर वीडियो में लिखना है, हर आंसर में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड गिव इट्स क्रिटिक विथ एग्जांपल। इसमें हमें इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव के डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, फिर हमें एग्जांपल के साथ में क्या क्या उससे क्रिटिकेसी वो हमें एक्सप्लेन करना है, विथ एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से बेस्ड ऑन टैक्स है, स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी है, नेगलेक्ट कॉन्टेम्पररी चेंजेस, कॉन्ट्रेडिक्टरी एक्सप्लेनेशन, वैल्यू लिंक्ड कंसेप्ट, मेन फोकस ऑन हिंदू कल्चर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मेन में आपको लिखना है ऑरिजिन, अप्रोच और रिलेशनशिप क्या है सोशोलॉजी के साथ में। फिर अदर्स नेम, फिर कंक्लूजन आपको एक्सप्लेन करना है हर आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सबअल्टर्न? डिस्कस एनी वन ऑफ द सबअल्टर्न मूवमेंट इन इंडिया। इसमें फर्स्ट आपको सबअल्टर्न का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है और फिर उसके बाद में कोई भी एक सबअल्टर्न मूवमेंट एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इसमें दलित मूवमेंट बताया गया, तो आपको दलित मूवमेंट एक्सप्लेन करना है, फिर डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है कि एक्सपेक्ट्स में आपको दलित मूवमेंट के बारे में, उसकी ओरिजिन क्या है, क्या उसके गोल से, क्या उसके इम्पैक्ट से, फिर उसका लीडरशिप में कौन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इससे कुछ बात इनके बारे में कुछ लिखना है डिटेल में। फिर आपको कंक्लूज़न लिखना, आपको हर आंसर्स में कंक्लूज़न लिखना ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्कस करना है ARI डिसाइड व्यूज़ ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें आपको ARI डिसाइड के बारे में बताना है, उसमें आपको के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने, फिर आपको मटेरियल कंडीशन, क्लास बेस्ड इनक्वालिटी, हिस्टोरिकल डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है और डिटेल में लिखना है आपको। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द लेबर लॉज इन इंडिया, हाउ डिड दे इन्वॉल्व। लेबर लॉज क्या है इंडिया में और कैसे इन्वॉल्व हुआ, इसमें आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर वर्ल्ड वॉर बताना है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बताना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लॉज इन इंडिया वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज फाउंड इन इंडिया? डिस्कस विद एग्जांपल। इसे कितने प्रकार की जो इंडस्ट्री इंडिया में फाउंड की जाती है और एग्जांपल के साथ में हमें डिस्कस करना है। जैसे कि फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री एंड क्वांटिटी इंडस्ट्री। आपको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, कुछ मेजर इंडस्ट्रीज क्या है इंडिया में वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस एंड एथनिसिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है कि रेस और एथनिसिटी में क्या है, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। ये टोटल कितने, ये टोटल 13 पॉइंट्स से आपको 13 पॉइंट्स आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिस्कस द एग्रीगेन क्लास स्ट्रक्चर्स विद सुटेबल एग्जांपल। एग्रीगेन क्लास स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, ये आप एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि लैंड ओवर, ऑनर, पीजेंट्स, ये सब क्या है एग्रीगेन क्लास स्ट्रक्चर है, ये हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने से किसान, मजदूर, ये सब क्या एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीगेन क्लास स्ट्रक्चर है, हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना।
Question number 9. Discuss the perspective Weber, Marx and Durkheim on the relationship between religion and society. इसमें हमें पर्सपेक्टिव बताना है किसका, वेबर का, मार्क्स का और डुर्कीम का। हमें इसका पर्सपेक्टिव बताना है, डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। क्वेश्चन, हाउ इज़ विलेज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टाउन और सिटी, कैसे विलेज अलग है किससे, टाउन और सिटी से, ये हमें इसका बताना है। इसमें साइज़ बताना है, लोकेशन बताना है, गवर्नमेंट बताना है, ट्रेड एंड कॉमर्स बताना है और चीज़ बताना है कि कैसे एक विलेज अलग है किसी टाउन और सिटी से, ये हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आपका हमें कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन हर आंसर में लिखना है एंडिंग में। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें एवरीथिंग अबाउट विलेज फेस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो टाउन एंड द अर्बनाइजेशन, क्या प्रॉब्लम फेस करता है विलेज और सिटीज़ और टाउन्स, और क्या उनका अर्बनाइजेशन प्रोसेस है, हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डिटेल में लिखना है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और अर्बनाइजेशन फेस करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, देयर टाइप्स एंड किनशिप कॉन्सेप्ट, इसमें हमें फर्स्ट एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कम से कम 6 साल के मैंने पेपर को एनालाइज करके ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, आप कंपलसरी एग्जाम में करके जाइए, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। आप पास ही नहीं बल्कि आप 70+ मार्क्स भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो आप ये आंसर्स लिख कर। हम आइए देखते हैं कि 12th क्वेश्चन में क्या बताना है आपको। इसे बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या फैमिली का और किनशिप का क्या है, क्या इनके टाइप्स है, ये हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि टाइप्स कौन से, न्यूक्लियर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, ये क्या इसके टाइप्स है, तो हमें ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो अपने आंसर्स में आप एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स, ऐसे फ्लो चार्ट्स की आप डालने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आपको अलग से इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम मिलता है अगर नेट या गूगल के थ्रू, तो आप अपने आंसर्स में वो डालने की ज़्यादातर कोशिश कीजिए। और ये 12 क्वेश्चन ऐसे मतलब ज़्यादा रिपीट वाले क्वेश्चन ही हैं, तो आपको ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये नहीं करके गया तो मतलब पास हो पाऊँगा, करके जाऊँगा तो पास हो पाऊँगी नहीं। आप डेफिनेटली आप इतना भी क्वेश्चन करके जाओगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे, इतना करके जाओगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे। आपको बस अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आंसर राइटिंग के प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको फर्स्ट में हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन, आपको ऐसे अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करना है कि आप ज़्यादातर ऐसे लिखिए और पैराग्राफ में अवॉइड कीजिए, हमेशा नंबर वाइज से पॉइंट वाइज ऐसे आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। और मैंने आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट बता चुकी है, जैसे कि आप अगर आप कोई क्वेश्चन या आंसर लिख रहे हो, जैसे क्या सपोज़ आपको जो क्वेश्चन होता है ना, आपको वो ब्लैक पेन में यूज़ करना है और अपने आंसर्स लिखने के लिए आपको ब्लू पेन में यूज़ करना है। और आप जब का जो पेपर होता है A4 साइड, तो दोनों की लेफ्ट एंड साइड में 1 सेंटीमीटर का आपको लाइन खींचना है। तो इससे क्या होता है, आपका जो लुक मतलब जो पेपर का लुक होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो मतलब जो सुपरवाइजर, जो भी आपको चेक करने वाला जो पर्सन होता है, तो क्या होता है वो मतलब जैसे अगर वो अट्रैक्टिव दे तो आपको तुरंत वो मार्क्स देता है। तो प्रेजेंटेशन का भी मान्यता देता है कि मार्क्स की ज़्यादातर कोई डीपली इतना चेक नहीं करता है कि आपने क्या आंसर लिखा, पर आपने जो आपका प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग आपने कैसे लिखा है, क्या डायग्राम यूज़ किया है, क्या फ्लो चार्ट यूज़ किया है, ये सब एग्जाम मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और मान्यता देता है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आप अपने असाइनमेंट भी आप इस तरह लिखोगे तो आपको असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा और आंसर में भी करेगा। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन है, तो आप अपने ये 12 क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाइए, आपको पक्का बेनिफिट्स होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क को स्कोर कर सकें। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down. Thank you.